हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की हुए रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं, देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है माइंड के अंदर। फ्रेंडशिप, पहला वर्ड आया है फ्रेंडशिप। माइंड में ऐसा चल रहा है कि आपके साथ फ्रेंडशिप हो जाए, पहला मैसेज। आप उनके फ्रेंड बन जाओ और आपसे बातचीत होती रहे, ये इस पर्सन की ख्वाहिश है। अगेन वही एनर्जी है कि आप बातचीत करते रहोगे तो आपकी वो मिलती रहेगी एनर्जी, एनर्जी मिलती रहेगी तो जैसे अच्छा फील होता रहेगा लाइफ में। मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो मैं हमेशा ही आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस जितने देती हूँ अपने साइकिक टैरो शिवी 888 पर, उधर पे मैंने आपको क्लियरली बोल कर रखा है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते वक्त एक चीज का ध्यान रखें कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फालतू लोगों पर बिल्कुल ना लगाएं। कोई जरूरत नहीं है आपको अपनी ऊर्जा को इस तरीके के लोगों पर लगाने की जहां पर लोग आपको ना तो वैल्यू कर रहे हैं, ना तो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या फ्रेंड जोन करना चाहिए, मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। हर दिन कांटेक्ट में रहना, हर दिन बहुत सारी गॉसिपिंग करना आपके लिए सही नहीं है। सामने वाले का काम चलाने के लिए आप बिल्कुल नहीं हो, राइट। सो ये यहाँ पर फर्स्ट मैसेज जो मुझे दिखाई दिया है। ओके। यहाँ पर ना एक बहुत ईगल दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि आपको बहुत ही ज्यादा फ्रीडम में देखा जाए। आपको पता है कि किस तरीके से वो हवा में उड़ती है एकदम खुलकर, ठीक है। पूरा जैसे आसमान उसका हो। और यहाँ फ्रीडम की बात हो रही है और यहाँ पर सक्सेस की बात हो रही है। दो चीजें देखी जाती हैं उससे, एक तो फ्रीडम, दूसरी सक्सेस। तो यहाँ पर फ्रीडम में देखा जा रहा है कि पूरा आसमान, खुला आसमान आपका है, जहां पर कोई बंदिशें आपकी नहीं है, आप जहां चाहे वहां उड़ सकते हैं। दूसरा, आपको सक्सेसफुल देखा जा रहा है क्योंकि वो बहुत ऊपर उड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज ये निकल के आ रहा है, किसी का टाइम पास ना बने। जो मैंने अभी पहला मैसेज दिया ना आप रीडिंग सुनते हो और मेंटोर हूं मैं, अगर आप मुझे मानते हो, इसलिए गाइडेंस देती हूँ मैं कि किसी का टाइम पास बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके। यहाँ पर अगेन मुझे वो कनेक्टिविटी बनाने की एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो कनेक्टिविटी बने, तो वो कनेक्शन जो है, वो जो लिंक जो है, वो जो टूट गए हैं, वो जो चीज़ें खराब हो गई हैं वो दोबारा से ना ठीक हो जाएं। बट यहाँ पर जो मैसेज आया है ना वो फ्रेंडशिप का आया है, यानी कि फ्रेंड जोन का आया है। तो कनेक्टिविटी दोबारा बनाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इसको लेकर अगर कोई आपको इमोशनली कन्विंस करने की कोशिश करे या इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो ना ही इमोशनली कन्विंस होना है, ना ही इमोशनली मैनिपुलेट होना है। क्योंकि एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कि इमोशनली मैनिपुलेट करके या फिर अपने को बेचारा बता के या विक्टिम कार्ड प्ले करके या फिर ये कह के कि मेरी लाइफ में तो मतलब विक्टिम एनर्जी में कि मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो इम्पैस स्पेशली, या जो इमोशनल लोग होते हैं, इमोशनल बीइंग होते हैं, उनके अंदर ये एनर्जी होती है कि किसी ने अपना दुखड़ा रोया और वो उसके सामने और ज्यादा रोएंगे, मतलब उसके दुख से रोएंगे, ठीक है। और उसको उसको मतलब बहुत वो करने की कोशिश करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है। आपको नहीं पता सामने वाला विक्टिम खेल रहा है आपके साथ, ठीक है। उसको कुछ नहीं, उसको बस कैसे भी करके आपको कन्विंस करना है कि आप लाइफ के अंदर टिके रहो, ठीक है। तो आप किसी की एनर्जी को समझना सीखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई आपके सामने विक्टिम एनर्जी नहीं प्ले कर रहा है। क्योंकि विक्टिम एनर्जी का कैसे पता चले कि श्रीदी के सामने वाला विक्टिम बनाने मतलब विक्टिम एनर्जी में है। उसके दो रूप होंगे। जो विक्टिम एनर्जी में होगा क्या, कि आप जब तक इमोशनल बातें आपसे कोई इंसान कर रहा है और आप उसके इमोशंस पे ये कह रहे हो कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, तब तक वो इंसान आपको अच्छे से ट्रीट करेगा। लेकिन जैसे ही आपने आईना दिखाया या जैसे ही आपने बोला कि तुम्हें ये ऐसे नहीं, ऐसे करने की जरूरत है, तुम थोड़ा मजबूत बनो और अपनी लाइफ में बढ़िया आराम करो, मतलब अपनी लाइफ में बढ़िया आराम से रहो और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से
मतलब खुद से अपनी प्रॉब्लम से खुद से लड़ना सीखो, या फिर कुछ भी इस तरीके की आप जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हैं, उसका सेकंड वाला फेस निकल के बाहर आ जाए, क्योंकि आपने मना कर दिया कि मैं तुम्हें इमोशनली फुलफिल करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। आपने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हें इमोशनली फुलफिल नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो अपनी लाइफ में अपने आप को खुद से संभालो। जैसे ही आप उसको ऐसा बोलोगे, वैसे ही आप देखोगे उसका सेकंड साइड बाहर निकल के आया, और वो फिर आपको कह रहा है कि तुम्हें तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें दुख से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है चले जाओ, मुझे तो सब छोड़ के चले गए हैं, तुम भी चले जाओ, मतलब वही विक्टिम एनर्जी। ठीक है, तो उसके दो साइड आप देख लोगे, आप उसके मन का काम नहीं करोगे तो हो सकता है आपको ब्लेमिंग एनर्जी में डाल दे, या फिर आपको नो नार्सिसिस्ट की ऐसी एनर्जी होती है कि आपको क्रॉस कर देते हैं और ये मजबूर कर देते हैं आपको ये मानने के लिए कि आप ही गलत हो। ठीक है, आप किसी की बात पर उसे टोकने जाओगे, स्पेशली एक नार्सिसिस्ट को आप उसकी बात पर टोकने जाओगे, तो वो आपको ही क्रॉस कर देगा, ये यकीन दिला देगा कि आप ही गलत थे, देखो यहाँ पर आप ही गलत थे। ठीक है, तो इस तरीके की अगर एनर्जी है, हालांकि मुझे यहाँ फ्रेंडशिप की एनर्जी दिखाई दे रही, तो इस इंसान का अपना खुद का मतलब है। ठीक है, मतलब के लिए करनी है फ्रेंडशिप, एनर्जी मिलती रहती है, टाइम चलता रहता है, बढ़िया कटता रहता है, आप किसी का टाइम काटने के लिए नहीं है। मैं तो स्पेशली मैं पार्टनर के लिए, मैं तो पूरी दुनिया के लिए बोल के रखा है कि आपकी एनर्जी बहुत प्रीशियस है, फालतू लोगों पे बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, जिनसे आपको शून्य रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं जो मैंने आपको दिए, ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पर एक और चीज़ है, आप इस पर्सन के शैडोज को भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हो, तो ये फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इजी दिखाई भी नहीं देती, मतलब अगर हाँ ठीक है फ्रेंड जोन अगर आप हो भी जाए, तो भी मुझे यहाँ पर आमना सामना दिखाई देता है कि आप मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करता है अपने ऊपर, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे है, या बहुत सारी मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, मेडिटेशन वगैरह करता है, तो ऐसा व्यक्ति इंट्यूटिवली तो स्ट्रांग हो जाता है, पहली चीज़। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि वो ऑथेंटिक होने लगता है, तो अगर वो ऑथेंटिक है और रियल में वो मतलब वास्तव में स्पिरिचुअल, तो एक होता है ढोंग करना, एक होता है रियल। जो रियल होता है ना, वो रियलिटी बोलता है, वो आपके हिसाब से नहीं बोलता है, वो वही बोलेगा जो उसे बोलना है, आपको पसंद आता है तो ठीक, ना आता तो नहीं। ये उनकी खासियत होती है कि वो सामने सच बोल सकते हैं, वो जो सोच रहे हैं। तो ये चीज़ जब आप इस पर्सन के सामने करोगे, डेफिनेटली इस पर्सन को ट्रिगर होगा और इनके साथ आपके झगड़े भी पॉसिबल है, बिकॉज ये चीज़ नहीं सुनना चाहते, ये वही मैनिपुलेशन में रहना चाहते जो पास्ट के अंदर आप दोनों के बीच में था, कि कभी आपने मैनिपुलेट कर दिया, कभी उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया, दोनों ही उसको मैनिपुलेट करके कनेक्शन चला रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति जो ऑथेंटिक होने लगा, उसके साथ मैनिपुलेशन किसी काम का नहीं, उसको एनर्जी फील होती है, आप उसके साथ गलत तरीके से कोई भी बात करेंगे या फिर उसको किसी भी तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, वो कट ऑफ कर लेगा। ठीक है, वो नहीं उस चीज़ को हैंडल कर पाएगा, बिकॉज उसको पता है कि आप क्या करने की कोशिश करो। इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मन ही नहीं करेगा, जैसे लगेगा कि हटा यार कौन बात करे। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है कुछ ऐसी कि अगर ये पर्सन चाहे भी कि नॉर्मल फ्रेंडशिप आपके साथ हो जाए, तो मुझे लगता नहीं कि ये पॉसिबल है। ठीक है, मुझे यहाँ पर स्पेशली मैसेज मिला है कि मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है, बिकॉज आप दोनों के बीच में ट्रिगर्स आते हैं, आप आमने सामने आ जाते हो। और दूसरा यहाँ पर रीज़न ये भी है कि आपके अंदर जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, या जो भी आप कॉस्मिक एनर्जी मतलब कॉस्मिक एनर्जी जो आपको मिल रही है, जो भी आप मतलब सकारात्मक ऊर्जाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज को, चाहे वो स्पिरिट गाइड्स आपके हैं, कुछ ऐसी स्पिरिट्स भी हैं, पॉजिटिव स्पिरिट्स, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, ये सारी पॉजिटिव स्पिरिट उसका रियल फेस आपके सामने निकालती रहेंगी, मतलब सही सही समय आने पर या टाइम टू टाइम उसकी रियलिटी चेक्स आपको देती रहेंगी, रियलिटी दिखाती रहेंगी। जब वो आपको रियलिटी दिखाएंगी, आपको गुस्सा आएगा, आप ट्रिगर कर दोगे सामने वाले को। ठीक है, तो ट्रिगर होगे भी अगर आपके अंदर हीलिंग नहीं हुई है, और ट्रिगर करोगे भी। तो जैसे यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे साधक हैं, या साधनाएं करते हैं, या बहुत स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, तो आपके आसपास जो एनर्जीज होती हैं वो इस तरीके से काम करती है कि सामने वाले व्यक्ति की रियलिटी आपको हमेशा दिखाती रहेंगी, तो फिर तो कनेक्शन बनने से रहा। जब किसी व्यक्ति की रियलिटी आपके सामने बराबर आती रहती है, आपसे कुछ छुपता ही नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति पर ट्रस्ट आप कैसे करोगे? तो ट्रस्ट तो ब्रेक ही होंगे। ऐसे व्यक्ति को कनेक्शन वो, और तब तक वो ऐसा करेंगी जब तक आप उस व्यक्ति को छोड़ नहीं देते, जब तक आप उस व्यक्ति को प्रॉपर छोड़ नहीं देते, लाइफ से हटा नहीं देते कि देखो ये कितना टॉक्सिक व्यक्ति है, आपके पीठ पीछे सारे गलत काम करता है। ये सारी चीजें निकाल निकाल के वो कहीं ना कहीं से आपको बताती रहेंगी। कौन? आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर, हालांकि आपके इंट्यूशंस भी बताएंगे, लेकिन मान लो अगर बाई चांस आप इंट्यूशंस इग्नोर कर दो किसी व्यक्ति के मोह में, किसी व्यक्ति के प्रेम में, तो भी वो रियलिटी चेक्स देंगे और उस व्यक्ति का सही या राइट फेस निकाल कर आपके सामने जरूर रखेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी फ्रेंडशिप यहाँ टिक पाएगी। हाँ, ऑथेंटिसिटी टिक पाएगी। अगर आपका व्यक्ति ऑथेंटिक होकर आपसे फ्रेंडशिप करेगा तो ही फ्रेंडशिप चल पाएगी। इसीलिए मैंने ना बहुत सारे लोगों को देखा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद वो अकेले हो जाते हैं, क्योंकि
उनके साथ जो सकारात्मक ऊर्जाएँ कनेक्ट कर रही हैं, तो वो फेकनेस में ना तो अपने बंदे को जाने देती हैं, ना किसी को फेक व्यक्ति को उनके जीवन में आने देती हैं। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर फ्रेंड्स भी आएँगे, सोल कम्युनिटी के जो लोग आएँगे वो भी पॉज़िटिव आएँगे, ऐसे आएँगे जो आपकी पीठ पीछे भी बुरे नहीं हैं, उनको आपका बुरा नहीं करना है। फेक साले लोग आपकी लाइफ़ से बाहर जाएँगे, आपको फेक नहीं रहने दिया जाएगा, फेकनेस हटा दी जाएगी आपकी लाइफ़ से, ना फेक लोगों को आपके जीवन के अंदर टिकने दिया जाएगा, सारे हट जाएँगे। मैनिपुलेटेड लोग नहीं बचेंगे। तो अगर आप इनके साथ फ्रेंडशिप कर लें तो हो सकता है कि आपके एंजल्स तुड़वा दें। पूरी पॉसिबिलिटी है, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ठीक है? और आपके अंदर जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, जो भी डिवाइन फ्लो है, जो भी आप अपनी दैवीय शक्ति, दैवीय ऊर्जा जिसमें भी आप हैं, वो इस व्यक्ति को बार-बार चुनौती देगी। एक तरीके से इस व्यक्ति को बार-बार कहते हैं ना शैडो ट्रिगर करना, तो आपके अंदर का जो डिवाइन है, इस पर्सन को बार-बार कहीं न कहीं इस पर्सन के अंदर झाँकने पर मजबूर करेगा, यानी कि टारगेट करेगा। बेसिकली इस पर्सन को इनकी गलतियों का एहसास कराएगा। एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इंसान आपके तरफ आने से डरेगा। आपने देखा है कि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट कर पाते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनिन जो हेल्दी बाउंड्री सेट करती है दौड़ लगाते हैं, देखते ही दौड़ लगाते हैं। अगर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है डिवाइन फेमिनिन के सामने है तो पीछे भाग जाएगा। रीज़न क्योंकि डिवाइन लग गया उसके आगे। डिवाइन लगने का मतलब ये हो गया कि अब दैवी शक्तियों के साथ में है, एंजल्स के साथ में है, स्पिरिट गाइड्स के साथ में है और प्रॉपर उसे समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। उसको कोई और चला रहा है, उसको उसकी इनर गाइडेंस, जो भी उसकी इनर रियलिटी है, जो भी इनर गाइडेंस है, ऐसे में अगर आप उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं न कहीं आपका सामना फिर उसके स्पिरिट गाइड्स से होगा, जो उसके द्वारा आपको बहुत गंदा ट्रिगर करेंगे। मतलब अगर कोई सोचे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन कि वो आकर डिवाइन फेमिनिन को मैनिपुलेट कर ले, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा होगा कि उसके स्पिरिट गाइड्स उसके द्वारा कुछ ऐसा ट्रिगर करेंगे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन में कि वो दौड़ लगाएगा पीछे की तरफ, वो भाग जाएगा, रुक नहीं पाएगा, ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन इन आउट करते हैं बहुत ज़्यादा। तब तक करेंगे वो जब तक वो डिवाइन मैस्कुलिन बनकर आपकी लाइफ में आपकी ऊर्जा को मैच नहीं करते। तब तक वो आपके सामने आएँगे तो पहले जैसे आप ट्रिगर होते थे ना और आप बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करते थे, उस तरीके से आपका पार्टनर जब-जब आपकी तरफ आएगा उसे सुख कम और दुःख की अनुभूति ज़्यादा होगी, यानी कि ट्रिगर से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं दिखाओगे, जहाँ पर प्यार दिखाने वाली एनर्जी होगी, जहाँ पर वो रियल होगा, जहाँ वो सच होगा, जहाँ वो सच बोल रहा होगा या बोल रही होगी, वहाँ पर आपके अंदर से प्यार झलकेगा। लेकिन जहाँ पर उसने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की, जहाँ पर उसने घुमाने की कोशिश की, वहाँ आपके द्वारा जो भी एनर्जीज़ काम करें, ऐसा ट्रिगर करेंगी उसको आपके थ्रू कि वो भागेगा पीछे की तरफ, दौड़ लगाएगा और फिर गायब हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा होता है। तो इस वजह से कहते हैं कि भाई आप स्पिरिचुअलिटी में अकेले क्यों चलते हो, उसका ये रीज़न है। तो फेकनेस चाहिए ही नहीं है ना लाइफ के अंदर, ना फेक आप खुद बनोगे ना फेकनेस टिकेगी आपके जीवन के अंदर। ऑथेंटिक रहो, ऑथेंटिसिटी को अट्रैक्ट करो, नहीं तो अकेले चलो। ईश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति अकेले भी चल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये मैसेज बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ट्रिगर क्यों होता है। अच्छा, यहाँ डिफरेंस है, ट्रिगर और टॉर्चर में डिफरेंस है। ट्रिगर वो होता है जहाँ पर सामने वाले की कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई तो आप आप परेशान हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर होकर रिएक्ट कर रहे हो। टॉर्चर अलग चीज़ होती है, टॉर्चर ये होता है कि आपको सामने से मारा-पीटा जा रहा है, आपके साथ गंदी हरकतें की जा रही है, इसको टॉर्चर करना कहते हैं। ट्रिगर अलग चीज़ होगी। ट्रिगर में सामने वाला नहीं भी आपको जानबूझ के कुछ कह रहा है या कर रहा है, उसके बाद भी आप रिएक्ट कर रहे हो, उसको ट्रिगर बोलते हैं। ट्रिगर डिफरेंट चीज़ है, टॉर्चर डिफरेंट चीज़ है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। करंट एनर्जी क्या है? 4 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ wands, Queen of Swords, 5 of Pentacles, 3 of Swords, Hierophant। मैंने बोला ना कम्युनिकेशन का मैसेज है। ये इंसान की लाइफ में ये चाहते हैं कि आप उनके फ्रेंड बनकर हमेशा रहें और बातचीत होती रहे। मैं आपको बताती हूँ एंटरटेनमेंट की दुकान मत बनो, ठीक है? कि कोई भी आए आपकी दुकान से सामान ले और चलता बने। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया है, स्पेशली आपके पार्टनर के मामले में, सबके मामले में। हालाँकि आप करो, जो मर्ज़ी आए आप करो, आप करना चाहते हो, आप खूब बात करो, एंटरटेनमेंट बनो किसी का। पर आपके स्पिरिट गाइड्स अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो, असेंशन के प्रोसेस में, स्पिरिट गाइड्स ऐसा होने नहीं देंगे। वो आपको किसी का एंटरटेनमेंट नहीं बनने देंगे।
अगर कोई व्यक्ति रियल है सामने और रियलिटी चेक्स दे रहा है, रियल तरीके से बात कर रहा है, तब तो वो ठीक है। अदरवाइज वो खुद आपको ऐसा कर देंगे कि आप बात ही नहीं करोगे, या तो सामने वाले को भगा देंगे या आप ही बात नहीं करोगे, नो कांटेक्ट डाल देंगे पूरी तरीके से। तो वही इंसान आपसे बात नहीं करेगा या आप ही बात नहीं करोगे उससे, ठीक है, क्योंकि वो जो एनर्जी आपकी है वो प्रीशियस होती है, जो आपको असेंड कराती है। अब आपने अपनी एनर्जी दूसरों पे लगा दी, उनकी नेगेटिविटी आपने खींच ली, अब आपने अपने आप को हील किया। अब हुआ क्या, मान लीजिए आपके पास 100% आज एनर्जी थी, आपने अपने पार्टनर से 5 घंटे बात करी, 80% एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर दी, उसकी 80% नेगेटिव एनर्जी आपने ले ली। अब आपके पास क्या हो गया, 80% नेगेटिव और 20% पॉजिटिव, राइट। अगले दिन आप साधना में बैठे, तो अब आप साधना कैसे करोगे कि वो 80% एनर्जी जो आपने पहले नेगेटिव ली हुई है, पहले उसको ट्रांसफॉर्म करोगे आप पॉजिटिव में, पहले आप अपनी हीलिंग करोगे, ठीक है, तब जाकर आप 20% पॉजिटिव के साथ आए। अब उसके बाद फिर आपको 80% और करनी पड़ेगी ताकि आप पूरे 100 हो पाओ। तो ये होता है, इस वजह से एनर्जीज में आपको ये कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पर अपनी एनर्जी ना लगाएं और बैलेंस करें। बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इनका खुद का जो पीड़ा है, दुख है, वो थर्ड पार्टी से है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और थर्ड पार्टी का दुख और पीड़ा कम करने के लिए अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, पूरी एनर्जी वो आपको आपके अंदर ट्रांसफर कर रहा है ना, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब आप कहोगे मैं तो सामने वाले को हेल्प कर रहा हूँ, भैया कर लो ऐसी हेल्प आप, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको शून्य रिजल्ट मिलेगी। सामने वाले का काम चलता रहेगा, उस जिंदगी में आराम से बैलेंस कर सकता है आपको एज अ फ्रेंड बनाकर, और उसके बाद उसकी लाइफ में वो कोई डिसीजन पर नहीं पहुंचेगा। जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा प्रताड़ित हो जाता है तो जीवन में एक निर्णय पे पहुंचता है, एक डिसीजन पे पहुंचता है कि भाई मुझे लाइफ के अंदर अब कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा लाइफ में मुझे स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है, तो मुझे आर पार का फैसला लेना। लेकिन जिस व्यक्ति का काम चल रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति की लाइफ में आप काम चलाने वाले व्यक्ति ना बने, ठीक है। अदरवाइज आपको तो देखो वैसे भी कुछ नहीं मिलना है, ओके, और आपकी स्थिति और खराब हो जानी है। तो यहाँ पर ना एक मैसेज निकल के आते हैं कि जितने लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल में रहते हैं, ठीक है, ये गलत है पूरी तरीके से, और इसका रीजन मैं आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो मैंने अभी इतनी समय से एक्सप्लेन किया ना, ये इसका रीजन है कि जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर इस तरीके के रिलेशनशिप में रहूंगा या रहूंगी मुझे वैल्यू मिलेगी, इंसान डर में पड़ा हुआ इंसान चुनेगा हमेशा अपनी फैमिली को ही, आपको वो चुनने से रहा, आपको खाली वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है, अपने आप को मेंटल पीस में लाने के कि मुझे जिंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं उसमें सुकून के पल दो आप हो, तो आपसे बात हो जाती है, एनर्जी मिल जाती है, मेरा काम चल जाता है। तो अगर आपको ऐसा एंटरटेनमेंट किसी का बनना है तो बने, अदरवाइज मैं पूरी तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल के मैं आपको बताती हूँ खिलाफ हूँ। क्योंकि अगर आपको ये जर्नी भी दी है ना यूनिवर्स ने, तो भी वो आपसे ये नहीं कहता है कि आप एक एक घंटे गॉसिपिंग करें, उसने आपको ग्रोथ के लिए दी है, असेंशन के लिए दी है, और रिजल्ट ये होता है कि परिणाम आप ईश्वर पे छोड़ें, आप सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करें, ठीक है। लेकिन लोग बाग इतना ज़्यादा कॉल मैसेज के लिए पागल होते हैं कि कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, बात हो जाए और मैं अपनी एनर्जी दे आऊँ, मैंने जो कमाया वो मैं सामने वाले को पूरी तरीके से उसकी थाली में परोस के बाकायदा इज्जत के साथ खिला कर आऊँ, ठीक है। तो ये होता है। तो एनर्जी यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्यों रोकता है बार बार, क्यों नो कॉन्टैक्ट में डालता है लंबे लंबे समय तक, ये रीज़न है। ये सारे मैसेजेस जो मैंने आपको दिए स्पेशली उनके लिए हैं जो इम्पैथ्स हैं, हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, किसी तरीके से एंजेलिक सोल्स हैं, और जो अपनी एनर्जी गलत लोगों पर लगाती हैं, या फिर जो सोल कनेक्शन में भी हैं तो क्यों उनका रियूनियन नहीं हो पा रहा है। स्पिरिचुअलिटी में जो स्पेशली लोग हैं उन्हीं के लिए स्पेशल मैसेज थे इतने सारे कि क्यों आपको रियूनियन नहीं मिलता और क्यों आपको चीज़ें नहीं मिलती। हाँ, अगर कोई इंसान आपसे बात करना चाहता है तो हाय का रिप्लाई हाय से किया जाता है, अगर वो अपनी बात कन्फेस करे तो आप नॉर्मल बात करो, ठीक है। लेकिन एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि आप 1-2 घंटे रोज बात हो रही है, कुछ लोग बोलते हैं ना बस दीदी काम चलता रहे, आप साइड ही रोल प्ले करोगे, आपको वो जो आप हक चाह रहे हो ना वो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे कभी भी केसेस नहीं करने चाहिए, इसीलिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल जो लोगों को लगता है कि ये सही है, ये सही से सही नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलता इससे। इससे बस एक एनर्जी क्रिएट होती है जहां पर आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, सामने वाले का काम चलेगा और एक कर्मा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 लोगों की एनर्जी जुड़ गई। इससे बेहतर है कि आप अपना इनर वर्क करें और प्रॉपर यूनिवर्स पर छोड़ें, और जब कभी आपकी बात होती है तो नॉर्मल बातचीत करें। लेकिन एंटरटेनमेंट डिफरेंट होता है, एंटरटेनमेंट का मतलब है हर दिन 2-2 3-3 घंटे आप सामने वाले का टाइम पास कर रहे हो अपनी जिंदगी में, और आप ट्रायंगल बनाए हुए हो, इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट। स्पिरिचुअल जर्नी में तो ये चलेगा नहीं, इसकी तो पनिशमेंट मिलती है। और पनिशमेंट कैसे मिलती है, पनिशमेंट ऐसे मिलती है कि सामने वाला आपको चाहे जब डिच करके चला जाएगा ये बोल के कि तुम हो कौन, ठीक है, और आपको बहुत बुरा लगेगा कि मैंने इस इंसान के लिए कितना किया और इसने मुझसे ऐसे बोला, तो वो आपको यही समझाएगा क्यों किया था,
ज़रूरत क्या थी। इनफैक्ट उसके थ्रू यूनिवर्स सिखाएगा आपको कि अब क्या ज़रूरत थी अपनी एनर्जी लगाने की। तो जब आप नहीं समझते हो तो ट्रिगर कर देता है, इसलिए कहते हैं इंसानों पे विश्वास कम किया करो, स्पेशली तब जब आप कुछ गलत कर रहे हो, तब तो आप इंसानों पे विश्वास नहीं करो, सामने वाला लर्निंग ज़रूर देगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वाले मैसेज निकल के आ रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये है बहुत तकलीफ में, और आपसे चाहते हैं कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट में हो आप दोनों, ठीक है। और आप इस पर्सन का अगर इस तरीके से एंटरटेनमेंट बनना चाहते हो तो ये आपकी इच्छा है, बिकॉज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मुझे यहाँ पर ये नजर आता है कि किसी ऐसे व्यक्ति में ये स्टक हो सकते हैं जो जबरदस्त टॉक्सिक है, ठीक है। तो इन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो ना, स्पेस तो पूरी तरीके से अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने दो, अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लेते दो। एंटरटेनमेंट क्यों बनना किसी का, क्योंकि एंटरटेनमेंट से तो पता क्या होता है, वहां भी बैलेंस करेगा यहाँ भी बैलेंस करेगा, तो तीनों रडार में हो, कर्मा के तीनों रडार में हो, वो इंसान भी, क्योंकि उसकी सोल जानती है कि आप दोनों मिलकर उसके पीठ पीछे क्या कर रहे हो, आप भी और आपका पार्टनर भी ठीक है। तो तीनों लोग आ गए उसमें, ठीक है। और आपके साथ भी अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आपके बीच में कोई ये काम करने की कोशिश करता है तो वो भी सेम सिचुएशन में है। तो यहाँ पर इस तरीके के जो मैसेज निकल के आ रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा ऑथेंटिक लाइफ चूज करो, रियलिटी चूज करो, ताकि रियलिटी मैनिफेस्ट हो। कभी भी एंटरटेनमेंट, पीठ पीछे थोड़ा टाइम पास करना, पीठ पीछे थोड़ा मिलते जुलते रहना, हमारा काम चलते रहना, इन सब चीज़ों को मत चूज करो। ये इस लाइफ में नहीं, जाने कितनी लाइफ में आगे आपको प्रॉब्लम देंगी और कार्मिक एनर्जी में ट्रैप करेंगी, संपूर्णता को प्राप्त नहीं करने देंगी, ठीक है। इससे बेहतर है कि आपको तपस्या करके परमात्मा का हो जाना और उनसे कहना कि आप निर्णय डालें, आप इस तरीके की नॉनसेंस चीज़ों को अलाउ नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अपने मन पर आपका ज़बरदस्त कंट्रोल है। ओके, देख लेते हैं कि आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या बताते हैं। RIHDXVO 57 यहाँ पर नंबर है। ओके गाइस, आपके लिए पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।